साल था 2 नवंबर 1975। किसी की डेड बॉडी मिलती है ओसिया इटली के बीच के ऊपर। विक्टिम को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स गाड़ियां चलाई गई थी। उसे लोहे की रॉड से मारा गया था और साथ ही में उसकी बॉडी को जलाने का ट्राई किया था। विक्टिम का नाम था पियर पैलो पैसोलिनी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर, राइटर एंड पोएट थे। एंड द रीजन उनको इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया वो थी उनकी लास्ट फिल्म सैलो 120 डेज ऑफ साड़ा। एक ऐसी मूवी जो कि डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग मूवीज के अंदर सबसे टॉप के ऊपर आती है। एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद लोग उसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग मूवी सजेस्ट करते हैं। एंड एक ऐसी मूवी जो कि बैन एंड सेंसर्ड है काउंटलेस सेशन में। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के बाद लोगों ने उसके डायरेक्टर को ही मार दिया। सो आखिर इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है? I mean, इस मूवी के अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से लोगों ने डायरेक्टर को ही मार दिया? एंड यस, इसके पीछे जो रीजन है ना, वो रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये जो मूवी है काफी सारे कंट्रीज के अंदर बैन है और ये जो मूवी है काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, बट फिर भी मुझे ये जो मूवी है काफी ज्यादा पसंद आई। जस्ट बिकॉज इस मूवी को लोग बस शॉक वैल्यू के लिए देखते हैं तो लोग इसका डीपर मीनिंग समझ नहीं पाते। एंड आज इसीलिए ये जो वीडियो है मैंने बनाया है। इस वीडियो के अंदर ये जो पूरी मूवी है इसके अंदर होता क्या है वो सारी चीजें मैं तुम लोग को दिखाऊंगा एंड समझाऊंगा भी, इंक्लूडिंग मस्ट अप पार्ट जो कि इसके अंदर है। हम लोग ये भी समझेंगे कि पैसोलिनी को आखिर क्यों मारा गया था। एंड यस, मुझे इस मूवी के अंदर क्या चीजें पसंद आई। बाकी तुम लोग एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो है काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो अगर तुम लोग आराम से बैठे हुए तो तभी वीडियो को देखना, या फिर घर चले जाओ एक जगह पे आराम से बैठो, हेडफोन लगा लो, देन वीडियो को देखो, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसके अंदर काफी ज्यादा मजा आएगा। मूवी की स्टोरी बताने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है कहाँ से बनी है। ये जो पूरी की पूरी कहानी है एक बुक से इंस्पायर्ड है। बुक का नाम है 120 डेज ऑफ साड़ा। इसको लिखने वाले का नाम है मार्कस डिसैड। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मार्कस डिसैड वही है जिसकी नाम की वजह से सीडेस्ट वर्ड इन्वेंट हुआ है। किसी के नाम का अर्थ ही ऐसा हो तो तुम लोग सोच सकते हो कि उसकी लिखी हुई बुक कैसी होगी एंड उस बुक से इंस्पायर्ड मूवी कैसी हो। और एक और बोनस चीज बता दूं कि मार्कस ने ये किताब तब लिखी थी जब वो जेल के अंदर सड़ रहा था। और अगर मैं तुम लोग को परफेक्ट एग्जाम्पल दूं मार्कस के कैरेक्टर का, अभी के टाइम पे एक वेब सीरीज है जो कि तुम लोगों ने जरूर से देखी होगी, द बॉयज। जब मैं द बॉयज देख रहा था तब मैंने ये कैरेक्टर देखा। सीजन 4 का एक एपिसोड जिसके अंदर वो लोग टेक नाइट के घर पे जाने का ट्राई करते हैं, जो कि एक कैरेक्टर है द बॉयज का। अगर तुम लोग टेक नाइट के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि वो बंदा है कैसा। स्पॉइलर की चेतावनी, देखो टेक नाइट के पास एक रूम होता है जिसके अंदर वो अपनी सो कॉल्ड फेवरेट चीजें करता है एंड उस रूम के अंदर जाने का एक ही रास्ता था जो कि बुक से ओपन होता है। और अगर तुम लोगों ने उस बुक को ध्यान से देखा होगा, देखने के बाद तुम लोग नोटिस करा होगा क्योंकि उसके ऊपर मार्कस डिसैड का नाम लिखा हुआ। जस्ट बिकॉज डायरेक्टर ये बताना चाहता है कि जो टेक नाइट का कैरेक्टर है वो मार्कस डिसैड से इंस्पायर्ड है। और अगर तुम लोग टेक नाइट को देखा है उसकी सो कॉल्ड फेवरेट चीजें करते हुए, सो यस मार्कस इसी टाइप का इंसान था। आई थिंक हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं तो वापस से टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम लोग को ये बताया जाता है कि ये जो कहानी है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की जो कि इटली में होती है। जिसके बाद हम लोग 4 मर्दों को देखते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये अपनी एक दूसरी की बेटियों के साथ शादी करें ताकि इनका जो गहरा रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा हो सके। जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि ये जो मूवी है ज्यादा टाइम नहीं लेती और हम लोग के सामने एक डिस्गस्टिंग सिचुएशन रख देती है। आई नो ये काफी ज्यादा मिस्ड अप चीज है, लेकिन मेरा यकीन करो ये तो बस शुरुआत है। एंड उसके बाद हम लोग काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि काफी सारे बच्चों को जो कि टीनेज में होते हैं उनको पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। फिल्म में आगे पता चलता है कि ये सोल्जर्स इन बच्चों को इन्हीं 4 लोगों के लिए किडनैप कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 लोग हैं वो आखिर है कौन? इस पूरी मूवी के अंदर इन लोगों का नाम नहीं बताया गया। इनको सिंपली रेफर किया गया है एज द ड्यूक, द बिशप, द मैजिस्ट्रेट एंड द प्रेसिडेंट। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल रेफरेंस दिया गया है। हाँ, इसके बारे में तुम लोग को मैं एंड में बताऊंगा, सो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। बड़े लोग पॉलिटिशियंस के साथ साथ काफी ज्यादा सैडिस्टिक लोग। अब तुम लोग इनके सैडिस्टिक नेचर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई लड़की इन लोगों के सामने रो रही होती है वो लोग उस लड़के से अट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड आगे चल के हम लोग देखते हैं कि 4 और औरतें इन लोग को ज्वाइन करती है जो कि इन्हीं की तरह इक्वली प्राइवेट होती है। एक चीज मैं तुम लोग को मेंशन कर दूं, इन औरतों का इस
मूवी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब देखो कमेंट में अगर कोई भी फेमिनिस्ट ऐसे नहीं बोले कि मर्द ही ऐसे होते हैं, देन मर्द ही ऐसे करते हैं। देखो हम सबको पता है कि फीमेल प्रोटिफायर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, देन ये लोग उन बच्चों को रूल बता रहे होते हैं जो कि उनको फॉलो करने पड़े। एंड वो रूल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। पहला रूल ये होता है कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए बस वर्कर की तरह, स्लेव की तरह, एंड इन लोग का काम बस यही है कि इनको लेडीज को खुश करना। सेकंड रूल ये होता है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी के साथ प्राइवेट सेक्स करते हुए पकड़े गए तो उनका हाथ या पैर काट दिया जाए। थर्ड रूल ये होता है कि इनको थोड़ा सा भी रिलीजियस एक्ट नहीं करना है, ना ही भगवान को पूजना है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो इन लोग को इंस्टेंट किल दे दिया जाए। लास्ट रूल ये होता है कि इनको हर सुबह 6 बजे आना पड़ेगा हॉल में इन औरतों की कहानियां सुनने के लिए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि निक्की कैसी कहानियां? दरअसल ये जो औरतें हैं वो सो कॉल्ड रिटायर्ड प्रोस्टिट्यूट्स है, जो कि हर सुबह 6 बजे इनकी जो डिस्कस्टिंग कहानियां ये उन बच्चों को सुनाएगी जो इन्होंने अपने करियर के अंदर फेस करी है। ये जो चारों मर्द होते हैं उन्हीं कहानियों से इंस्पायर्ड होकर बाकी बच्चों के ऊपर जुल्म उठाएंगे इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस इन सेम सेंसेशन जो भी इन औरतों के अब्यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया। तो हाँ, आगे हम लोग यही देखने के लिए मिलने वाला है कि ये जो औरतें हैं अपनी सो कॉल्ड कहानियां सुनाएंगी एंड ये 4 मर्द उससे इंस्पायर्ड होकर इन लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पूरी कहानी है चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बिकॉज इस कहानी को लिखते वक्त पेशोलिनी ने 120 डेज सितम के साथ साथ डांटिस इन्फिनो का भी यूज किया था। वेल, अगर तुम लोग डांटिस इन्फिनो के बारे में नहीं पता तो राइटर इसके अंदर हेल की 9 लेयर्स से गुजरता है, जिसके अंदर वो हम लोग को बताता है कि हेल की 9 लेयर्स के अंदर क्या क्या होता है और ये जो लेयर है कैसे बद से बदतर होती जाती है। एंड सेम उसी तरीके से ये जो मूवी है इसके अंदर भी सेम चैप्टर्स है एंड जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे मूवी और भी ज्यादा वाहियात एंड अजीब सी होने लगी। जहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम था एंटीफर्नो, मतलब हेल का चेम्बर, एंड जिसके बाद आता है हमारा सर्कल ऑफ ऑब्जेक्शन, देन सर्कल ऑफ शिट, एंड यस फाइनली सर्कल ऑफ ब्लड। लेकिन देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल ऑफ ऑब्सेशन। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देन हम लोग देखते हैं एक औरत को जिसका नाम सिन्योरा बताया गया, तो हम लोग भी उसको सिन्योरा ही रिफर करेंगे। एनीवे सीन चेंज होता है और हम लोग सभी लोगों को हॉल के अंदर बैठा हुआ देख, जहाँ पे आके सिन्योरा अपना एक मिस्ड अप एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि एक आदमी ने उससे जबरदस्ती बीजे लिया था जब वो बस 9 साल की थी, उसको इसके अंदर कितना ज्यादा मजा आया था। एंड जब वो कहानी सुना रही होती है तो मैजिस्ट्रेट उसे रोक देता है एंड बोलता है कि आप अपनी कहानी डिटेल्स के अंदर नहीं सुना रही हो, इसके अंदर मोर डिटेल्स ऐड करो। एंड डिटेल से मेरा मतलब तुम लोग खुद ही सुन लो। Beh, tanto per farvi un esempio, non so assolutamente niente delle dimensioni del pene del suo professore, non so assolutamente niente sul tipo di eiaculazioni, non so nemmeno se le ha poi toccato i genitali o se l'ha costretta a prenderglielo in mano. Insomma, cara signora Vaccari, un po' più di chiarezza. जिसके बाद सिन्योरा अपनी कहानी फुल डिटेल्स के अंदर सुनाने लगती है एंड इसके बाद एक लिबर्टिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एक लड़के से वो हैंड जॉब लेने लगता है। एंड ये सब देख के सिन्योरा ये कहती है, Mio Dio, questo ragazzo non sa masturbare. Bisogna prendere dei provvedimenti urgenti. वेल यहाँ पे सीन चेंज होता है एंड हम लोग सभी लोगों को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे अभी सभी लोग खाना खाने वाले हैं। जो लिबर्टिन्स होते हैं उनकी बेटियों को फोर्सफुली अनड्रेस करके कहा जाता है कि वो खाना सर्व करे सकते। अब देखो ये जो सारे सीन्स है वो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब। जब वो लड़कियां खाना सर्व कर रही थी तो उनमें से एक लड़की को पैर में पैर अटका के एक गार्ड नीचे गिरा देता है एंड देन वो कुर्सी से उठता है, अपनी पैंट उतारता है एंड वहीं पे नीचे घुटनों पे बैठ के उसका करने लगता है। एंड ये सब होते हुए सब लोग जब देखते हैं तो वो लोग हंस रहे थे। एंड तुम लोग भूलो मत ये जो लड़की है इन्हीं 4 मर्दों में से किसी एक की बेटी है एंड जिसकी वो बेटी होती है यानी कि प्रेसिडेंट, जब वो देखता है कि उसके बेटी के साथ कोई कर रहा है देन वो खुद का ही पैंट उतार के बाकी लोगों को बोलता है कि कोई मेरा भी करो। 2-4 जगहों पे हाथ मारता है और 2-4 जगहों पे पूछ के देखता है, लेकिन सब उसको जब मना करते हैं तो अपनी ही बेटी के बाजू में जाके बैठ जाता है। इसके बाद मेरी बारी एंड यस उसकी बारी आती भी है। अब देखो इस टॉपिक के बाद काफी सारे लोगों ने काफी सारे यूट्यूबर्स जो सीन है उसको शिफ्ट कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम लोग को थोड़ी सी और डिटेल में बताऊंगा। जब वो प्रेसिडेंट का कर रहा होता है तब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें कितना मजा आया इसमें, और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस टाइप से वो बोलता है। जब वो गार्ड प्रेसिडेंट का कर रहा होता है तो वो लड़की को उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लात मारता है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। जब ये सारी फालतूगिरी वहां पे चल रही होती है तब वहां के जो सारे लोग होते हैं वो गाना गाने लगते हैं। अब आगे भी मैं डिटेल्स
बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग को सीन को शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मूवी में भी आगे बढ़ना है। आगे चल के एक और सीन आता है जहाँ पे सिन्योरा जो होती है इन लोगों को एक पुतले के ऊपर से हैंड जॉब देना सिखाती है। एक चीज मेंशन कर दूं, देखो अगर मैं तुम लोग कुछ चीजें दिखा नहीं सकता तो वो चीजें मैं तुम लोग को बोल कर समझाऊंगा, तो तुम लोग को जस्ट इमेजिन करना है, इससे तुम लोग को भी मूवी समझ में आ जाएगी एंड मुझे भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, देन हम एक लड़की की अनअलाइव बॉडी देखते हैं। इस लड़की की बॉडी को एज ए वार्निंग साइन यूज करा गया वहाँ एंड ये सब देख के प्रेसिडेंट को एक बढ़िया सा जोक याद आता है, जो कि वो जोक मारता है, सब लोग हंसने लगते हैं उन बच्चों को छोड़ के। आफ्टर दैट जो सिन्योरा होती है उसी के बाद अपनी नेक्स्ट कहानी सुनाना स्टार्ट करती है उस बॉडी के साइड में। ये कहानी भी तब की होती है जब वो 9 साल की होती है एंड इसके अंदर वो ये बताती है कि उसको कैसा फील हुआ था जब उसने फर्स्ट टाइम एनल किया था। पहले जो नेक्स्ट सीन है काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग होने वाला है, तो तुम लोग इसको स्किप भी कर सकते हो और जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़के को एक लड़की को फोर्सफुली ऑर्गेनिज्म दिया जाता है एंड उन दोनों की शादी कराई जाती है। वो शादी भी काफी ज्यादा अनसेंसर्ड वे में की जाती है, तुम लोग बैकग्राउंड देखिए। एंड जब वहाँ पे शादी चल रही होती है तब जो ड्यू होता है वहाँ पे हर एक अलाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर टूट पड़ता है, आई मीन लिटरली टूट पड़ता है। शादी के बाद उन लोग एक हॉल के अंदर ले आया जाता है और उनको बताया जाता है कि अब तुम्हें हमारे सामने अडल्ट्री करनी है। सब कुछ जो है एकदम ठीक जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन स्टार्ट होने वाला होता है हम लोग देखते हैं लिबर्टीज जो है बीच में कूद पड़ते हैं, लाइक ऐसे कहते हुए कि तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो हमारी। जब ये सब चल रहा होता है तब पीछे से एक लिबर्टीन आता है एंड अपने ही साथी लिबर्टीन का करने लगता है। अब ये सीन में तुम लोग कैसे दिखाओ। इस वाले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि सिन्योरा एक और कहानी सुना रही होती है एंड इस कहानी में वो बताती है कि कैसे किसी ने उसके साथ डॉग की तरह ट्रीट करा था एंड उसको इसके अंदर कितना ज्यादा मजा आया। एंड इस कहानी के बीच जब वो कहानी सुना रही होती है तब हम लोग एक सीन देखते हैं कि उनमें से एक लिबर्टी बाथरूम के अंदर एक लड़की के साथ होता है एंड वो मूत रहा होता है एंड मास्टरबेट कर रहा होता है और उसी चीजों को देखने के लिए उसने एक लड़की को लाया हुआ होता है ताकि वो उसे ये सारी चीजें करते वक्त देख सके। एंड इसके बाद एक सीन आता है जो कि मैं तुम लोग को एक्सप्लेन तो कर पाऊंगा थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज तुम लोग फोटोज के अंदर देख सकते हो कि भाई साहब। इस सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि बाकी जो सारे बच्चे हैं उनके साथ डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके गलों में पट्टे डाल के एंड उनको खाना भी खिलाया जा रहा है, वो भी सुइया डाल के। एकदम उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि सिन्योरा ने कहानी सुनाई एंड जो डॉग की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा। यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो क्योंकि इतना बुरा बिहेव वो भी बच्चों के साथ, ऐसा क्यों? देखो ये सब चीजें करने का इनका एक पर्पस है जो कि मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना। एंड यहाँ पे जो तुम लोगों ने मिस्टअप चीजें देखी उससे भी ज्यादा मिस्टअप चीजें अब आगे चल के आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कल ऑफ शिट। सीन चेंज होता है एंड हम लोग यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं एंड इसका भी नाम यहाँ पे जिग्नोरा बताया। ये औरत बहुत ही ज्यादा बकवास है, आई मीन लिटरली बहुत ही ज्यादा बकवास। सीन ओपन होता है जहाँ पे जो सिग्नोरा है बच्चों को कहानी सुना रही होती है, इसके अंदर वो बता रही होती है कि कैसे उसने अपने क्लाइंट के सामने नंबर 2 किया था एंड वही नंबर 2 उसको बाद में खिला दिया एंड ये चीज करते वक्त उसको कितना ज्यादा मजा आया था। लाइक तुम लोग समझ सकते हो कि अभी जो मूवी है वो किस मोड पे जा रही है। देन आगे वो बताती है कि कैसे उसने अपनी माँ को अनअलाइव किया था। ये चीज सुन के वहाँ पे एक बच्ची रोने लगती है। देन वो भगवान को प्रे करने लगती है कि भगवान मुझे अपने पास बुला। अगर वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है अभी तक तो तुम लोग को याद होगा कि यहाँ के कुछ रूल तुम लोग रिलीजियस एक्ट नहीं कर सकते एंड यहाँ पे इस लड़की ने भगवान का नाम लिया है एंड उसको प्रे किया, बट यहाँ पे जो लड़की है वो ऑलरेडी मौत की भीख मांग रही है, उसे मौत के अलावा कोई और सजा दी जाए एंड इसीलिए डुग उसको पनिश करने का एक बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीका निकालता है। फर्स्ट स्ट्रिप हर क्लोथ फुल, देन सबके सामने वो कमरे के बीचों बीच जाके एक डंक करता है एंड बाद में उस लड़की को वो फोर्स करता है टू ईट हैज शिट। वेल ये जो सीन है वो काफी ज्यादा हार्ड टू वॉच सीन है। यहाँ पे ये सीन में तुम लोग को दिखा भी नहीं सकता। दिस इज सो डिस्गस्टिंग बट शी हैव नो चॉइस ब्रो। एंड ये सब चीजें देखने के बाद प्रेसिडेंट इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो बाथरूम में जाके वहाँ पे ये दिस मूवी इज लिटरली मेस्ड अप। मतलब यहाँ से मैं तुम लोग स्ट्रिक्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुम लोग इस टाइप का कंटेंट पहली बार देख रहे हो, लाइक इस टाइप की वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को आगे मत देखना। और जो देखने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं तुम लोग खाते हुए इस वीडियो को आगे मत देखना। अब क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसको ये चीजें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दे रही थी एंड इसीलिए वो इसको काफी ज्यादा लेवल अप करने का डिसाइड कर। देन हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों को डिनर के लिए बुलाया गया है, सब लोग डिनर करने वाले हैं, लेकिन इस बार खाने में उन लोग को उनका ही शिट है एंड ये जो है
है उनको सभी को फोर्सफुली सर्व करा जाता है। ये चीजें सब लोग खाते भी हैं। जब मैंने इस मूवी का ये वाला पार्ट देखा था तब मेरा भी तुम्हारी तरह ही दिमाग हिल गया था। लेकिन देखो इस सीन का भी काफी ज्यादा लॉजिकल मीनिंग है। सो अगेन बोलूंगा एंड तक देखना वीडियो। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सिन्योरा अपनी कहानी सुना, जहाँ पे उसने एक मरते हुए आदमी को सेटिस्फाई किया था, वो भी अपने केक। एंड ये सब सुन के डू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो एक लड़की का हाथ पकड़ता है, उनको फोर्सफुली बाथरूम में ले जाता है। वो उसको फोर्स करता है कि वो उसके मुंह पर पेशाब करे ताकि वो उसको पी सके। एंड उसके बाद सिन्योरा एक और आदमी के बारे में बताती है, एक मर्द के बारे में जिसको बस उन औरतों में इंटरेस्ट था जिनको मौत की सजा सुनाई गई। वो मर्द उन लड़कियों के लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार था। जितनी ज्यादा बुरी उसको सजा मिली होगी वो उतने ही पैसे देने के लिए तैयार है। एंड वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि जिसको डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है उस औरत का शिट काफी ज्यादा अच्छा होता है। सो यहाँ से हमारी मूवी का फाइनल चैप्टर स्टार्ट होता है और ये जो मूवी है अपनी बची कुछ ही हदें पार कर देती है। एक सजेशन दूंगा, अगर तुम्हें ये मूवी जो है थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है तो बेटर है कि तुम लोग इस मूवी को स्किप कर दो, बाद में देख सकते हो जब तुम थोड़े कंफर्ट हो जाओ। सर्कल ऑफ ब्लड स्टार्ट होता है। देन हम लोग सारे लिबर्टीन्स को दुल्हन की तरह सजते हुए देखते हैं क्योंकि इन्होंने डिसाइड करा है कि वो अपने अपने फेवरेट गार्ड्स के साथ शादी करेंगे। लेकिन लिबर्टीन्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये देख कर कि उनके शादी पे कोई खुशी नहीं। तो उन्हें एक वार्निंग मिलती है कि अगर वो नहीं हंसे तो उनको पूरा दिन टॉर्चर किया जाएगा। ये सुन के एक प्रोस्टिट्यूट जो कि बस बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम कर रही थी पूरी फिल्म के अंदर, वो आकर खड़ी होती है और सभी लोगों को बोलती है हंसने के लिए। वाओ, अगर कोई तो दिखा जिनके अंदर थोड़ा सा दिल है, थोड़ी सी भावना है इन बच्चों के लिए। सही बात है। उसके बाद लिबर्टीन्स अपने फेवरेट गार्ड्स के साथ शादी कर लेते हैं एंड अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, जो कि यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा भी नहीं है, दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि तुमको पता ही है कि क्या करने वाले हैं। एंड उसी रात को विशब जब बच्चों के रूम में जाता है तब एक लड़का उसका हाथ पकड़ के उसकी जान के बदले उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसके पास एक लड़के का फोटो है जिसको वो प्यार करती है। जब बिशप उस लड़की के पास जाता है तो उसके पास एक फोटो निकलता है एंड फिर वो लड़की अपने जान के बदले में और 2 लड़कियों का सीक्रेट खोलती है। वो बताती है कि यहाँ पे 2 लड़कियां प्राइवेट सेक्स करती है एंड ये सब उनके रूल्स के खिलाफ था। जब बिशप उन 2 लड़कियों के पास जाता है तो वो 2 लड़कियां एक गार्ड का सीक्रेट खोलती है। वो बताती है कि यहाँ पे एक गार्ड एक नौकरानी के साथ प्राइवेट सेक्स करता है एंड देन सभी मिलके वो प्रूफ को ढूंढने के लिए उस गार्ड के रूम के पास जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि अभी भी वो चीज वो कर रहा है, जहाँ पे वो जो गार्ड है उनके खिलाफ बगावत का हाथ उठा देता है। ये सब देख के वो चारों डर जाते हैं, बट उसी सेकंड वो सभी मिलके उसको गोलियां मार साथ ही में उस नौकरानी को मार देते हैं जो कि उसके साथ उस टाइम पे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं बिकॉज आज के दिन वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि लिबर्टीन्स किस किस को पनिश करेंगे। जिसके पास भी ब्लू रिबन आएगा उसको काफी ज्यादा बुरी मौत मिलने वाली है। जो बाकी के बच्चे वो ज्वाइन कर सकते हैं लिबर्टीन्स को इन बच्चों को सजा देने के लिए। पहले जो रिबन का खेला होता है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कौन कौन बच्चा हुआ है और जो बच्चे बचे हुए इनके पीछे भी एक डीपर रीजन है जो कि अगेन मैं तुम लोग को वीडियो के बाद ही बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बाकी के बच्चे होते हैं उन्हें एक जगह पे बांध कर रखा हुआ होता है। यहीं पे फाइनल हॉरर होने वाला है फिल्म का। एंड यहाँ पे जो लिबर्टीन्स बारी बारी से सब बच्चों को पनिश करेंगे, जहाँ पे एक सबको स्पेक्टेट करेगा एंड बाकी के लोग पनिश देंगे। एंड स्पेक्टिंग क्यों? बिकॉज जो लिबर्टीन्स है वो एग्जीक्यूशन के साथ साथ स्पेक्टेटर का भी मजा उठाना चाहते हैं और हर एक चीज को फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं ताकि वो लोग कुछ मिस ना कर दे। वो हर एक चीज को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब देखो हर एक चीज में तुम लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ी बहुत चीजें दिखा पाऊंगा जो कि मैं तुम लोगों को फोटो के जरिए या फिर वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। बाकी चीज अगर मैं नहीं दिखा पाया तो वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को धीरे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, बस तुम लोग को समझ जाए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूक की नजर से, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़के का कैंडल से पीपी जलाया जा रहा होता है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लड़की का निपल जलाया जाता है। देन हम लोग देखते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूट जो कि म्यूजिक देने का काम कर रही थी बैकग्राउंड में, ये सब वो देखती है कि इन बच्चों के साथ ये सब हो रहा है तो वो अपनी जान दे देती है क्योंकि कैसे भी करके इन सब के पीछे उसका भी थोड़ा बहुत। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनका जो फीत है वो सील हो चुका है, अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, उन्हें बस ऐसे ही सहन करना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। बिकॉज आगे हम लोग देखते हैं कि एक लड़के का जबान काटा जा रहा है एंड ये सब देख के ड्यूक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड उसके साइड में जो लड़का खड़ा था वो उसी का पेन पकड़ के शेक करने लगा। जिसके बाद हम लोग एक लड़की का गैंग रेप होता हुआ देखते हैं। अब इस चीज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन
करने वाला हूँ। थोड़ी बहुत चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, तुम लोग ध्यान से सुनो। देन उस लड़की को फोर्सफुली पकड़ा जाता है, 2 लोग उसके हाथ पकड़ते हैं एंड 2 लोग उसके पैर पकड़ते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से फैलाया जाता है। वो लोग सामने देखते हैं कि सामने एक पोल है, तो उसके दोनों पैरों के बीच में वो जो पोल है दोनों साइड से 2 बंदे पकड़ते हैं एंड उसको वहाँ पे टकरा देता है उसके दोनों पैरों के बीच में, जहाँ पे वो जो लड़की है काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है एंड उसके चिल्लाने से डुक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद उस लड़की को उस चेयर के ऊपर खड़ा किया जाता है जहाँ पे तुम सामने देख पा रहे हो, और नीचे से कील ठोकने का ट्राई करते हैं। जब वो देखते हैं कि कील नहीं ठोकी जा रही, उसी चेयर के ऊपर उसको पीठ के ऊपर लेटा देते हैं एंड वहीं पे सारे बच्चे लोग उसका करने लगे। जैसा कि मैंने कहा था, बाकी बचे हुए बच्चे लोग इन सभी लिबर्टीन्स को ज्वाइन कर सकते हैं उन बच्चों को सजा देने के लिए। उन चारों के बीच में उस लड़की को खड़ा करते हैं एंड बेल्ट से मारने लगते हैं। जब वो बेल्ट से मर के नीचे गिर जाती है, वो 4 लोग उसे पकड़ते हैं एंड उसे ले जाके फांसी की सजा दे देते हैं। देन वो चारों लोग उसके पैरों को पकड़ के नीचे लटक जाती, वो जब मर रही है तो जितनी ज्यादा जल्दी हो सके वो मरे ताकि वो बाकी लोगों को भी पनिश कर पाए। वेल आगे जो है पीओवी चेंज होता है प्रेसिडेंट की, जहाँ पे एक नाइफ का यूज करके एक लड़के की जबरदस्ती आंख निकाल ली जाती है। देन अगेन एक लड़की का चाकू से रेप किया जाता। अब ये वाला जो रेप है काफी ज्यादा बुरा है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़के के साथ 4-5 लोग मिलके कर रहे होते हैं। जो लिबर्टीन है एक चाकू से उसकी आंखें निकाल लेता है एंड अगेन सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक लड़की का चाकू से रेप करा जा रहा है। उसको पहले बांधा गया, उसके हाथ और पैर फैला के, देन वहाँ चाकू डाला गया जहाँ पे नहीं डालना। एंड ये सब करते वक्त वो जो बच्चे है वो भी हंस रहे थे एंड बाकी के जो लिबर्टीन्स है जो कि रिस्पेक्ट कर रहा है और वो जो बाकी के लिबर्टीन्स है वो सभी लोग हंस रहे थे। देन हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जहाँ पे उस लड़की का पूरा स्कैल्प निकाला जा रहा है। जब इस लड़की का पूरा स्कैल्प निकाला जा रहा होता है तो पीछे से 4-5 लड़के लोग मिलके उसका कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे पीओवी चेंज होता है मैजिस्ट्रेट के ऊपर। देन हम लोग देखते हैं कि जो बिशप है बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है हंटर से। देन सबके सब वहाँ पे डांस करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग 2 लड़कों को यहाँ पे देखते हैं जो कि गाना बजाने के बाद डांस कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज्यादा हॉरिबल एंड डिस्टर्बिंग सा सीन देखते हैं। दीवार के इस पार ये दोनों डांस कर रहे हैं एंड दूसरी पार बाकी बच्चों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट दी जा रही है एंड फाइनली यहाँ पे मूवी खत्म होती है। अभी तक अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो सो आई थिंक सो तुम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए एंड मैं तुम लोग की कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं, ये जो मूवी है कंज्यूरिज्म एंड पॉलिटिक्स के ऊपर है। तुम लोग मुझे बोलोगे मैंने बस इस मूवी के अंदर कुछ लोगों को टॉर्चर होते हुए देखा है, तो इसके अंदर पॉलिटिक्स कहाँ से आगे अब आई। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये 4 लोग काफी ज्यादा पावरफुल है एंड ये चारों के चारों पॉलिटिशियंस है। जब इनके पास इतनी ज्यादा पावर है तो उसकी वजह से ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, लाइक तुम्हारे ही घर से तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारी जो सरकार है हमारे ऊपर अत्याचार करती है। कभी भी किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगा देना या फिर कोई भी टैक्स बढ़ा देना, किसी भी सामान का दाम घटाया बढ़ा देना। अब तुम लोग मुझे बोलोगे ये तो हो गया निक्की, लेकिन तू पूप ईटिंग के बारे में क्या बोलना चाहेगा? वो चीज दिखा के वैसलीनी हमें फास्ट फूड के बारे में बताना चाहता है। तुम लोगों को पता है डेयरी मिल्क है वो हमारे सेहत के लिए कैसी होती है। उसके अंदर पाम ऑयल होता है, शुगर भी काफी ज्यादा होता है। डेयरी मिल्क ही नहीं, लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये समझ में आ गया, लेकिन इन लोगों ने बच्चों को बाद में मार के पैसलीनी हम लोग को ये दिखा के ये साबित करना चाहता है कि जो पॉलिटिशियन है जिसके पास पैसा है एंड जो पावरफुल है वो कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर वो चाहे तो कितना ज्यादा बुरा कर सकता है तुम्हारे साथ। जैसा कि तुम लोगों ने देखा है एंडिंग तक आते आते हैं एंड में तो मैंने इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है बिकॉज मुझे पता था कि तुम लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हो और मैं वही क्लिप बार बार दिखा के तुम लोग को डराना नहीं चाहता था। इस वीडियो को बनाते बनाते मेरे चैनल का रीच डाउन हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, 50-60 व्यूज़ आ जाए वही सही है। अगर तुम लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करना अपने किसी पागल दोस्त के साथ जो भी इस टाइप की वीडियो देखता है। एंड हाँ, इतने ही गैप के अंदर वीडियोज़ आती रहेगी, मैं ट्राई करूँगा जल्दी डालने का। सो हाँ, इतना ही बोलना था एंड बाय।